आप इस तरह गंगा जी में मेडल मत पाइए, क्योंकि मेडल मोदी ने नहीं दिलाया आपको, अपनी ताकत से, मेहनत से। और आपने गाय भैंस का दूध पी के उन किसान माँ बाप ने आपको, जिस तरह एक पहलवान बनने में कितना खर्चा आपको पता था, सरकार थोड़ी देती है, कितना पैसा लगता होगा, उनकी डाइट क्या होती होगी, और ये पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया, तो उसको लाके सलाखों के पीछे डाल देते हैं। आप ये बताएं कि पूरा हमने जोर लगा लिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं न कहीं बड़ा पेच है। और उसमें उस बाहुबली का एक बयान भी मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह खुलेगा भूचाल आ जाएगा। हो सकता है कि उसमें कोई और नेता भी इन्वॉल्व होंगे बड़े, इसलिए डर रहे होंगे ये लोग। लेकिन मैं पहलवान बच्चों से अपील कर रहा हूँ, अभी एक बार इस निर्णय को बदले। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल साहब, अब पहलवानों ने निर्णय ले लिया है कि वो अपना जो मेडल है गंगा जी में प्रवाहित करने वाले हैं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, देश की सरकार निरंकुशता पे उतर गई, ये सही बात है कि एक तरफ लोकतंत्र के नए जो पार्लियामेंट भवन है उसके उद्घाटन की बात कर रहे थे, उसमें राज तिलक कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का। और मैं देश का पहला सांसद हूँ जिसने पहलवानों के समर्थन में इस नए संसद भवन के अंदर उस जो उद्घाटन का कार्यक्रम था लोकार्पण का, उसमें मैंने बाइकआउट किया पहलवानों के समर्थन में। और जिस तरह दिल्ली की सरकार ने पहलवानों पर लाठियां बरसाई, हमारी बेटियों को जिस तरह उठा उठा के पटका पुलिस ने, और मैं मयूर विहार थाने गया रात को, करीब 11 बजे तक बजरंग पूनिया को बाद में वहां से रिहा किया गया, लेके आए। ये सरासर मतलब ये जो सोच है प्रधानमंत्री की और दिल्ली की सरकार की, ये लोकतंत्र को खत्म, कहीं न कहीं खत्म कर रहे हैं लोकतंत्र को। और मैं पहलवानों के आंदोलन में जब शुरुआत करी थी जंतर मंतर पे, तो मैं शायद पहला एमपी हूँ जो वहां गया, और सेकंड डे पूरे राजस्थान में प्रदर्शन कराए। मैं चाहता हूँ कि पहलवानों की इस मामले में जीत हो, और जिस पे आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को फेडरेशन से भी हटाया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और क्योंकि इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन जिस तरह आज आप देखिए लोकतंत्र के अंदर सारी चीज सत्ता के इर्द गिर्द होती है। आगे किसान आंदोलन में भी प्रधानमंत्री की हठधर्मिता से 1000 किसानों को शहादत देनी पड़ी थी, और बाद में देर सवेर खुद ही बिल वापस ले लिए। तो मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से, इस समय जब पहलवान बेटियों ने और मेरे छोटे भाइयों ने ये कहा कि हम गंगा जी के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं मेडल, और मैं इसके अंदर पहलवान जो हमारी बेटियां और बच्चे हैं, इनसे भी मैं अपील करूंगा उनका भाई होने के नाते कि ये हताशा का प्रतीक है। आप इस तरह गंगा जी में मेडल मत पाइए, क्योंकि मेडल मोदी ने नहीं दिलाया आपको, अपनी ताकत से, मेहनत से। और आपने गाय भैंस का दूध पी के उन किसान माँ बाप ने आपको, जिस तरह एक पहलवान बनने में कितना खर्चा आपको पता था, सरकार थोड़ी देती है, कितना पैसा लगता होगा, उनकी डाइट क्या होती होगी, और ये पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया। अब अपन गंगा में बहा देंगे तो ये हताशा का प्रतीक है। और कोई भी लड़ाई हताशा से नहीं जीती जा सकती, हताश होकर लड़ाई नहीं जीती जाती। लेकिन इनको सहयोग भी किसका मिला है बेनीवाल साहब? खापों के प्रतिनिधि आए नहीं 28 को, आप जैसे लोग आए नहीं। पहले अपील इनसे इसलिए कर रहा हूँ कि 6 बजे इन्होंने कहा है कि मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे, तो मेरी इनसे पहले अपील है कि इसको तो डेफर करें इस मामले को, क्योंकि लड़ाई में तो हर मंच पे अपन लड़ लेंगे ना, आगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, पूरा देश साथ खड़ा है। अभी तो कुछ दिन बच्चों ने ही कूच किया था, या कोई एक बॉर्डर जाम हुआ होगा, पूरे बॉर्डर जाम कर देंगे दिल्ली के आसपास के, लाखों लोग आ जाएंगे इनके समर्थन में। इनको हताश होने की क्या आवश्यकता है? और ये जो गंगा का निर्णय होता है तो अंतिम निर्णय होता है, अंतिम निर्णय थोड़ी है, अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। ये आप देखिए कि कहीं न कहीं सिस्टम हमारे खिलाफ है, और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान इतने दिनों से सड़कों में बैठे हैं। एक छोटा सा किसी पे आरोप लग जाता है ना यौन शोषण का या किसी बात का, तो उसको लाके सलाखों के पीछे डाल देते हैं। आप ये बताएं कि पूरा हमने जोर लगा लिया और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं बड़ा पेच है। और उसमें उस बाहुबली का एक बयान भी मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह खुलेगा भूचाल आ जाएगा। हो सकता है कि उसमें कोई और नेता भी इन्वॉल्व होंगे बड़े, इसलिए डर रहे होंगे ये लोग। लेकिन मैं पहलवान बच्चों से अपील कर रहा हूँ, अभी एक बार इस निर्णय को बदले। आप गंगा जी में मेडल प्रवाहित नहीं करें। मेडल देश की शान है, मेडल मोदी ने नहीं दिए, मेडल कोई अमित शाह जी ने नहीं दिए, मेडल अपनी ताकत से उन्होंने अपनी कौम का नाम रोशन किया, देश का किया। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर मेडल अपन पा देंगे तो अपनी खुद की बदनामी, अपनी ये अपने लिए गर्व की जो बात है मेडल लाना, ये अपनी कहीं न कहीं बदनामी होगी। और हम इसके अंदर चाहते प्रोटेस्ट का अपने पास और भी माध्यम है, हम करेंगे लड़ाई की शुरुआत बैठ के, और किस तरह मजबूती से लड़ सकते हैं जिससे सरकार झुके, ये काम भी अपन करेंगे। हम हर तरीके से पहलवानों के साथ है, पहले भी साथ थे, आगे भी साथ हैं। और मैंने तो इनके लिए बहिष्कार किया, शायद किसी एमपी ने नहीं किया होगा, दूसरों ने, दूसरे लोग जो अपने दूसरी पॉलिटिकल जो जिस हिसाब से कर रहे हैं वो राजनीति के लिए किया,
लेकिन मैंने इन बच्चों के लिए किया। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी थी, और उस समय भी किसान आंदोलन में एनडीए छोड़ के मैंने ये NH-8 जाम किया किसानों के लिए, उसमें जीत भी हम लोगों की हुई जी। समय लग सकता है, लेकिन इनको हताश होने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश इनके साथ खड़ा है, हनुमान बेनीवाल खड़ा है, पूरा राजस्थान नहीं पूरा देश। अब तो शुरुआत हुई है। देखिए, शुरुआत में अगर अपन थक जाएंगे तो वो लड़ाई कैसे जीतेंगे, आप बताएं मुझे। लेकिन इन्होंने 28 मई को जो कॉल दी थी कि नई संसद का घेराव करेंगे, अब वहां पंचायत करेंगे, तब ये पहलवान तो अकेले रह गए, ना तो खापो के चौधरी आ पाए, ना विपक्षी कोई भी नेता आया। वो 15 से 17 पहलवान थे जिनको बहुत आसानी से डिटेन कर लिया गया, इनको साथ सहयोग मिला। आप मैडम ऐसे कैसे करो, कैसे नहीं आया था ना, मैं तो आया था ना, मैं आया था, मैं तो मयूर विहार थाने में बैठा रहा 3-4 घंटा, आपको पता है सारी बात। मैं आया था, और सारे नेता इनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं मदद नहीं कर रहे, मदद तो कर ही रहे हैं। एक बॉर्डर पे देखा था हमने, हमारे इधर एक बॉर्डर जाम भी हुआ था, और हरियाणा उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आ रहे हैं जिनको डिटेन किया था। देखिए, कोई भी ना सत्ता के खिलाफ जीतने के लिए बहुत बड़ा समय भी लग सकता है। ये जो अपनी लड़ाई है, बहुत बड़े बाहुबली और उस आदमी के साथ है जिसको बचाने के लिए बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं लंबे समय से। जी, आपने देखा कोई छोटी लड़ाई नहीं है, और बड़ी लड़ाई के अंदर समय लग सकता है। जी, और मेरी अपील है उनसे कि अभी एक बार इस निर्णय को बदले, 6 बजे जो इनका गंगा में बांधेंगे, गंगा में बांधने का मतलब कोई थक थोड़ी रहेंगे, गंगा में बांधेंगे। और हमें पॉलिटिकल रूप से इसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है। हम नेताओं से बात कर रहे हैं, सब लोगों से हम बात करके, और इस मुद्दे पे करीब करीब अगर बीजेपी के अंदर कोई हमारे लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, वो अंदर खाने में मदद करें। बाकी देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे समाज के किसानों के जितने भी नेता मदद नहीं करें पहलवानों की, देखा मैंने, एक भी उनका बयान, एक फोन भी उनका नहीं आया। तो कहीं न कहीं इनको ये पीड़ा हो रही पहलवान बच्चों को कि हमारे साथ कोई नहीं, ये नहीं भूलेंगे, इनके साथ पूरा देश है। और पूरे देश के अंदर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर भी मैंने देखा, बहुत सी जगह देखा इनके समर्थन, राजस्थान में बहुत सी जगह पुतले प्रधानमंत्री के जलाए गए, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बड़े नेता साथ नहीं हो, लेकिन देश की पब्लिक तो साथ ही है। तो अपने इस तरह कोई काम ऐसा नहीं करें जिसमें बाद में अपने को गिल्टी फील हो सब लोगों को, ये काम अपने को नहीं करना चाहिए। ये तो लास्ट होता है, बाद में थक जाता है ना कि मेरे पास कोई औचित्य नहीं, तब गंगा के अंदर प्रवाह करें। अभी कहाँ आवश्यकता पड़ गई, अभी तो हम तो लड़ाई की शुरुआत करी हमने, थकने वाले लोग थोड़े हैं, हम थकेंगे नहीं भाई, सरकार को झुकाएंगे, इसके लिए समय लगता है। तो मेरी अपील है कि अभी ये बच्चे इस बात को एक बार डेफर करें, इस बात निर्णय को, ताकि पूरे देश की जनता इन पे गर्व फील करे कि अभी देखिए जो सोशल मीडिया पे अपील आ रही बच्चों की, जो इमोशनल हो गए, जिस तरह बच्चे अपील करें कि गंगा में नहीं बहाएं, तो इस बात का भी ये ध्यान रखें कि कितनी आस्था इनके साथ जुड़ी हुई है, देश की आस्था जुड़ी हुई है, एक समाज की नहीं, 30 कौम की आस्था इनके साथ जुड़ी हुई है। जी।